ओके एक कम लोग इन द मीन टाइम, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसको थोड़े बुक्स में फॉर्मूले की तरह पढ़ते हैं, तो तुम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? प्रूव दैट cos a into cos 2a into cos 2 square a so on until cos 2 raised to n minus 1 a is equals to sin 2 raised to n a divided by 2 raised to n times sin a। सर हो गया। हो गया? यस, वो दिख जाना चाहिए सॉल्यूशन। प्रूव दैट cos a into cos 2a into cos 2 square a ऐसे करके cos 2 raised to n minus 1 a is sin 2 raised to n a divided by 2 raised to n sin a। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने पहले भी डिस्कस किया था। यस सर डन। डन। सिर्फ दो लोगों का हुआ अभी तक। ओके, तीन। अदर्स जिनको समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करना है सोचो। लेफ्ट हैंड साइड देयर आर सो मेनी कोसाइंस इन मल्टीप्लिकेशन इज गेटिंग डबल्ड। a 2a 2 square a so on until 2 raised to n minus 1 एंगल डबल होते जा रहा है, तो क्या करना था? if the angle is getting doubled, what are we? Multiply divide by 2 sin a. yes that's right, multiply divided by 2 sin a कर सकते हैं, बट इस वाले क्वेश्चन में अच्छा ठीक है 2 sin a मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड फास्टली 2 sin a cos a will become sin 2a, Yes sir. but sin 2a is going to combine with cos 2a and it is in need of an another 2, तो another 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 2 sin 2a cos 2a वो मिलके sin 4a बन जाएगा। ऐसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला रिपीटेडली अप्लाई करेंगे, फाइनली इससे एंगल का भी डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 रेज टू n माइनस 1 है विच इज 2 रेज टू n है हो जाएगा। और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कितनी बार करेंगे? n टाइम्स। N times. सो इसीलिए 2 रेज टू n एक एक्स्ट्रा आएगा डिनोमिनेटर में। शुड आई प्रूव इट और इज इट फाइन? सर इट्स फाइन। ठीक है, इसको ना फॉर्मूले की तरह याद रखवाते हैं, तुम्हारी मर्जी है। इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, इफ यू हैव अ गुड मेमोरी यू कैन रिमेंबर इट, और इफ यू डोंट हैव आल्सो यू कैन प्रूव इट वेरी फास्टली। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 sin है, जस्ट बी केयरफुल कि कितनी बार 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, जितने कोसाइन से उतनी बार n आएगा। ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। किसी को लिखना है या डाउट है तो अभी पूछ लो। ओके सर एक मिनट लिख रहा हूँ। अरे तो राइटिंग साइड में क्या था? साइन, तुझे क्या लगेगा? लास्ट का एंगल का डबल, लास्ट के एंगल का डबल 2 रेज टू n a हो जाएगा हाँ डिवाइड बाय 2 रेज टू n sin a। यस सर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी करवाऊं या आई एम नॉट श्योर, इज इट क्लियर? इस टाइप का हमने फर्स्ट टाइम एक ऐसा क्वेश्चन किया था, cos 20 cos 40 cos 80 वाला। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन था find the value of cos 2 pi by 15 multiplied with cos 4 pi by 15 multiplied with cos 8 pi by 15 multiplied with cos 16 pi by 15। इसका वैल्यू बताना।
That's right, Aryan. एक सेकंड, there are more people who sent. Sanvi correct, Anirudh correct, Aryan also, yeah. Mansi, what is A in this question? Yes, yes, sorry. पृथ्वी साइन का मिस्टेक है, और ऑल्सो मानसी 32 नहीं आएगा, चेक कर। हाँ हाँ हाँ, मतलब या तो थोड़ा और क्लैरिटी से करना। लेकिन डिनोमिनेटर में 32 आएगा क्या? 5 बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्या? पृथ्वी साइन का चेक करना, साइन मिस्टेक है। वेदांत इज राइट। तुम लोग को मेजर टेस्ट का डिस्कशन हो गया कि उसमें भी डाउट्स है कुछ? हो गया सर, वो दीपक सर ने किया था। ओके ओके ओके। देयर वर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस व्हिच वर टफ। बाकी सारे दे वर सॉल्वेबल, बट दे वर स्लाइटली मोर मैनिपुलेटिव देन लास्ट टाइम। अग्रिमा करेक्ट। और एक soon there will be topic wise test separately for trigonometry. Only trigonometry 1 घंटे का टेस्ट रखेंगे, वीकली टेस्ट। उसमें ये जो मेजर टेस्ट 2 का लेवल टफ लगा, इजी लगा, या उससे टफ लिख सकते हो क्या मैथ्स के लिए? सर उससे टफ। उससे टफ लिख Yes, सकते sir. हो? Set up. ठीक है ग्रेट। ओके, इसका आंसर जल्दी करो। अभी नहीं आया क्या? निधीश, इब्राहिम, हरलीन? कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हो कि पूरा ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हो? Sir, formula. फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो पिछले ही फॉर्मूले में था cos a cos 2a cos 4a cos 8a है, तो फाइनली वो मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 जो है नीचे 2n आ जाएगा। यहाँ पे 4 एंगल्स है तो 2 4 आ जाएगा। 2 4 टाइम्स साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ 2π/15, that will come in the denominator. In the numerator we will get sine of twice the last angle, तो साइन ऑफ 32π/15 आएगा। अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो इस टाइप में बनेगा। ओके, दैट्स इट इब्राहिम, सिंप्लीफाई मोर, ए स्पेशल हियर। डिनोमिनेटर में देखना निधीश, 8π/16 नहीं, 2π/15 आएगा। So by mistake लिख दिया. ओके ओके। 2 pi. So now 32π/15 and 2π/15 are related to each other. Like 32 को स्प्लिट कर सकते हो क्या? थर्टी प्लस 2 लिख सकते हो, और we can split it as 2π + 2π/15 divided by 16 times sin 2π/15. You can split it in this manner, क्योंकि अभी न्यूमरेटर में sin 360 + थीटा जैसा बन रहा है, और sin 2π + थीटा, sin 2π + थीटा will be sin theta only. So this quantity and this quantity will just cancel out with each other. So the answer is just 1/16. Okay, I'm not understanding if others have done this, or should I move on, or should I wait? No, sir, we have done this. Okay, chalega, I'll just make it slightly look tougher. ठीक है, erase कर रहा हूँ। किसी को डाउट होगा तो यार stop me and ask, no problem at all. Okay, next question. Find the value of 2n cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta multiplied until cos 2n - 1 theta, where theta is equals to pi divided by 2n + 1, where theta is equals to pi divided by 2n + 1.
This happens to be 3A का question. Exercise 3A का 21st. हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे. Okay, that's right, Aparna. Only one of you was able to solve. They need more time. क्या? ये तो straight away formula ही तो है. Cos का multiplication. तो first step बन जाएगा 2 raised to n times sin 2 raised to n theta divided by 2 raised to n times sin theta. So that should be the first step. तो 2 raised to n तो वैसे ही cancel हो गया. तो we are left with sin of 2 raised to n times theta. Theta को substitute कर दो. Basically pi divided by 2 raised to n plus 1 whole divided by sin theta, which is sin pi divided by 2 raised to n plus 1. So this is what we got. No, yes, Bhavika correct, Ibrahim correct, Aryan, Prithvi, Mansi also correct. Okay. अभी यहां तक किसी का आया तो नाउ नोटिस द एंगल्स. ये न्यूमरेटर का एंगल और डिनोमिनेटर के एंगल में कोई रिलेशन है क्या? ट्राई टू ऑब्जर्व एनी रिलेशन दैट यू कैन फाइंड आउट. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. उनके अलावा वेदांत यू आर राइट. उनके अलावा और कोई रिलेशन है क्या? नीचे का एंगल अगर अल्फा है, ऊपर का एंगल अगर बीटा है, तो लाइक साइन बीटा बाय साइन अल्फा है, तो अल्फा बीटा में कोई रिलेशन है क्या? इज व्हाट आई एम आस्किंग. मल्टीपल. क्या मल्टीपल? Beta equals 2 raised to n alpha. That is fine. That is straight away correct. Other than that, any other relation that you can figure out? Is there addition or subtraction? Anything convenient? Can you see alpha plus beta कितना होगा? Can you guys see this orally? Pi. अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 2 रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा. न्यूमरेटर देखो 2 रेज टू n पाई प्लस पाई. तो बेसिकली न्यूमरेटर से पाई कॉमन आएगा तो 2 रेज टू n प्लस 1 कैंसिल होकर पाई हो जाएगा. तो अल्फा प्लस बीटा पाई है. अल्फा प्लस बीटा पाई है. इन अदर वर्ड्स न्यूमरेटर का बीटा को पाई माइनस अल्फा लिख सकते हो और डिनोमिनेटर विल बी साइन अल्फा. इस फॉर्मेट में है क्वेश्चन. Are you guys understanding this? Yes, Yes, sir. Arlene, Yes. that's right.
तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनफैक्ट वी कैन कॉल इट एज सप्लीमेंट्री एंगल्स है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. एडिशन इज 180 डिग्रीज. सो एक को 180 माइनस अदर एंगल लिख सकते हो. तो इसके से फायदा क्या है कि sin 180 माइनस थीटा वी नो. sin 180 माइनस थीटा क्या होगा? Sin theta. sin theta. So answer will become basically 1. sin alpha by sin alpha 1 आ जाएगा. बस ये रियलाइज करना था लास्ट स्टेप में. अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्रीज हियर. दोनों एंगल्स के एडिशन. वो एक ही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन में. सर हाँ बोलो सानवी. मुझे बात नहीं समझ आया आपने जो किया पाई माइनस आर. ओके, डिड यू रियलाइज कि ये एंगल और ये एंगल के एडिशन पाई है? Are you realizing or are you haven't realized or should I explain? Can you explain, sir? Okay, एक काम करता हूँ दूसरे तरीके से Sir, बताता हूँ. 1 second, your voice is breaking. I'll just fix it. 1 second. Is my voice breaking for everyone or only for her? No, sir. Okay. No, sir. Yes, sir. You can go on. See, Sanvi, what we are doing is sin. ये जो 2 raised to n पाई है ना, तो ये 2 raised to n में से मैं क्या करूंगा? +1 और -1 करूंगा. 2 raised to n. Okay. +1 -1 into pi divided by 2 raised to n +1. ऐसे करके लिखा न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखता हूँ. नाउ पाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? पाई टाइम्स इस पूरे को एक ले लेते, 2 raised to n +1. तो पाई into 2 raised to n +1 divided by 2 raised to n +1, that will just become pi. Pi. Yes, sir. माइनस क्या बचेगा? Pi by 2n plus 1. pi by 2n plus 1 divided by sin pi by 2 raised to n plus 1. Okay, so I think you can see the answer now. Sin Yes. 180 minus theta will be sin theta only. Yes, sir. So numerator and denominator are the same, so the answer is 1. Okay, sir. Anybody else who has doubt here? No, sir. Okay. अच्छा, now similar question है एक और, जल्दी करना. Find the value of same question है, but theta का वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. Theta is basically pi by 2 raised to n -1. This time theta has been changed as pi divided by 2 raised to n -1. This time theta has been changed as pi divided by 2 raised to n -1. थीटा का वैल्यू चेंज किया है, ट्राई करो 1 मिनट. Ibrahim and Janvi, both of you are right. Janvi, first answer for the day. फर्स्ट स्टेप तो पिछले सम जैसा ही है. दृशा करेक्ट, नाइस. हरलीन राइट, चिनार करेक्ट, अपूर्व करेक्ट, आर्यन also correct, मानसी also right. So this will become sin 2 raised to n pi divided by 2 raised to n -1 divided by sin pi divided by 2 raised to n -1. The only difference is -1 आ रहा है. Okay, कुछ मैनिपुलेशन किया क्या इसके आगे?
ऐसे लिख सकते हैं, द ओनली डिफरेंस दिस टाइम. दैट्स राइट वेदांत, अपर्णा, हेमंगा. Did you realize that we can write it like this? Sin pi plus डिनोमिनेटर का एंगल लिख सकते हैं. Yes. Should I elaborate this or is it clear? समझा सर. That is only the major part. So unlike the previous question, यहाँ पे sin pi plus alpha है. So sin pi plus alpha will become minus sin alpha. So the answer will become -1. चलेगा? I am going to erase this part. In school, arithmetic progression तुम लोगों ने पढ़ा है. Have you studied sum of arithmetic progression? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Sir. Okay. Next question करते हैं. Erase कर दूं ये? आज बस एक्सट्रीमली मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं. मतलब बहुत जगह इनफैक्ट पढ़ाते ही नहीं है ये सब कुछ, बट स्टिल. ओके. Okay. Now, do you know how a general AP looks like? Arithmetic progression कैसे दिखता है? Do you guys know? Yes. Sir. कैसे रहता है arithmetic progression? हाँ सर. मतलब how does an arithmetic progression look like? A plus n minus 1d. हाँ, a plus n minus 1d is the general term. Like first term, second term, third term कैसे लिखते हैं? A plus D, Sir, A plus D. A plus हाँ, 2D, फर्स्ट टर्म को a लेते हैं, सेकेंड टर्म को a plus d, थर्ड टर्म को a plus 2d and so on. What will be the general term? A plus n minus 1d अभी पता है. What do you know the sum of arithmetic progression? Yes, sir. क्या होता है? N by 2 times 2a plus n minus 1d. Yes, correct. n by 2 times 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. अच्छा, now ये वाला heading देखो, sum of the signs if the angles are in arithmetic progression. If the angles are in arithmetic progression. If the angles are in arithmetic progression मतलब you understood what the meaning is. Like first angle को मैं a की जगह alpha use कर रहा हूँ. That is the only difference. Angles है इसीलिए. Sin alpha है. Second one sin alpha plus beta. नेक्स्ट वन, या ए ही यूज कर लेता हूँ, ए भी आदत ही है तुम लोगों को. तो साइन ए, साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d, ऐसे करके लास्ट टर्म साइन ऑफ ए प्लस n minus 1 into d. ओके, देयर आर n टर्म्स. तो साइन, तो क्लियरली ऑब्वियस सी रीजन है कि साइन कॉमन नहीं निकाल सकते. इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ एंड देन विल डिस्कस ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है. द फॉर्मूला इज बेसिकली साइन nd by 2 by sin d by 2 रहेगा into sin 2a plus n minus 1 into d by 2. Now this is the formula. First इसको लिख लेना and then we'll discuss in a minute. This formula is very similar to arithmetic progression का formula. बस n की जगह ये है साइन एन डी बाई 2 पे साइन डी बाई 2 आता है. बाकी साइन रहेगा फिर 2a plus n minus 1 into d by 2. वेरी सिमिलर टू साइन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला. सो इट्स इजी टू रिमेम्बर. इसका प्रूफ मैं 2 मिनट में बताता हूँ. इसके प्रूफ एक्चुअली मल्टीपल वेज में कर सकते हैं. तो फिलहाल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बाउंडेड है तो ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से करेंगे. आगे जाके दूसरे चैप्टर्स पढ़ने के बाद वी कैन यूज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल एंड सॉल्व इट इन ए डिफरेंट मैनर आल्सो. फॉर्मूला लिख के हो गया तो बताना.
Yes, sir. ओके सबका? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Before proving this formula, I want to give you another formula also. Instead of sine, if you have cosine, instead of sine, if you have cosine, cos A plus cos A plus D plus cos A plus 2D, so until cos A plus n minus 1D, the formula will become like this. राइट हैंड साइड ऊपर न्यूमरेटर का एक साइन कॉस बन जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन. इसको भी लिख लेना, cos A plus D cos A plus 2D so on until cos of A plus n minus 1D equals to this sin nd by 2 by sin d by 2 into cos of this. नितीश तूने एक क्वेश्चन भेजा था, वो क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था, याद है क्या? कौन सा वाला सर? एक cos 20 cos 40 ऐसा करके भेजा था ना तूने? एक मिनट चेक करता हूँ. ठीक है सर वो 2A का था शायद. 2A का 2A का 12th 11 के आसपास कोई सम था वैसे. ओके सॉरी निधीश ने नहीं, अभिनव ने भेजा क्या? एक सेकंड. सर कौन सा सम? हाँ cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 60 ऐसे करके एक भेजा था. हाँ हाँ सर वही था हाँ. कौन से एक्सरसाइज का था वो? सर वो एक्सरसाइज 2A का था. ओके हाँ 7th. इधर है, लिख लिया क्या ये सबने? हाँ सर. ओके इसको प्रूव करने के लिए मेथड ऐसा है, देखो इसको प्रूव करने के लिए ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड का sin d by 2 है, sin d by 2 को मैं लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, sin d by 2 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड विद sin d by 2 सॉर्ट ऑफ. जैसे कि इसका प्रूफ है, देखो 1 by इनफैक्ट 2 sin d by 2 लिखता हूँ, 1 by 2 sin d by 2 टाइम्स 2 टाइम्स cos A sin d by 2 plus 2 times cos A plus D sin d by 2 plus 2 times cos A plus 2D sin d by 2 and so on. Last angle लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है, but still understand what we did was multiplied and divided with 2 sin d by 2. 2 sin d by 2 से multiply divide किया. पहला वाला 1/2 sin d by 2 इसको तो हम टच नहीं करेंगे. बाकी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? sin C plus sin D वाला. हाँ कैन यू एलॉबरेट मोर विच फॉर्मूला? 2 cos A sin B करके एक फॉर्मूला है. 2 cos A sin B याद हो गया क्या अभी तक? एनीबॉडी? sin C minus sin D. sin Sin A plus B minus sin A minus. yes 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B. तो यहाँ पे 2 cos A sin D by 2 क्या होगा? दिस विल बिकम sin A plus B. A plus B मतलब वो बन जाएगा A plus D by 2 minus sin A minus D by 2. Okay, I hope you are following this. Next angle वापस से 2 cos A sin B, वापस से 2 cos A sin B. तो can you tell me next वाला क्या होगा? 2 cos A sin B sin A plus B मतलब A plus D by 2. A plus D by 2 बन जाएगा A plus 3D by 2 minus sin A plus D minus D by 2. That will become A plus D by 2.
Okay. Can you predict the next one if possible? Next वाला क्या होगा? A plus 5D by 2 minus. Thank you. A plus 5D by 2 minus A plus A plus 3D by 2. sin A plus 3D by 2. Can you just predict the next one also without writing? Trend observe करके. A plus 7D by 2 minus. हाँ, A plus 7D by 2 आएगा minus sin A A plus plus 5D by 5D 2. by 2. 5D by 2. ऐसे सबको ऐड करेंगे तो can you observe cancellations? Yes. Yes, sir. Okay. Now cancellations observe करके can you tell me बचेगा क्या? देखो 3D by 2 कैंसिल हो रहा है, 5D by 2 भी कैंसिल हो रहा है, ऐसे इस ऑर्डर में कैंसिल हो रहा है. इनफैक्ट A plus D by 2 भी कैंसिल हो रहा है. तो फाइनली यहाँ पे एक माइनस साइन A minus D by 2 बचेगा. उसके अलावा और एक चीज बचेगा, लास्ट का एंगल. Yes. लास्ट का एंगल भी बचेगा. लास्ट का एंगल कुछ ऐसे रहेगा, साइन ऑफ A plus n minus 1 into D by 2 plus D by 2 वाला, वो वाला एंगल बचेगा. तो ये दोनों एंगल बचेंगे. फिर इन दोनों एंगल्स का क्या कर सकते हैं? Sin C minus sin D. साइन सी माइनस साइन डी. साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो दैट विल गिव अस आवर राइट हैंड साइड. तो प्रूफ वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिस इज द वे टू प्रूव इट. साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस अल्टरनेटली आएगा और वो कैंसिल होके इवेंचुअली वी विल गेट 2 साइंस ओनली लेफ्ट. उनमें साइन सी माइनस साइन डी करोगे तो वो तो पता है, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, दैट विल गिव अस आवर रिजल्टिंग आंसर. ओके, इसको लिखना है तो लिख लो. सर हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को पेयर क्यों नहीं कर दिया सर? पेयर करेंगे तो पूरा सीरीज आधा हो जाएगा, फिर वो आधे सीरीज को मैनिपुलेट करना पड़ेगा. सर मतलब cos a प्लस, हाँ सर 2 cos a वाला सर, वो तो सीधा सीधा आ जाएगा ना पूरा चीज. नहीं, वो आधा होगा सीरीज. आधा होने के बाद भी सीरीज ही बचेगा. इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू गेट सिंप्लीफाइड फर्दर. मतलब उतना ही, आधा ही, आधे पे रुक जाओगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके सर. ओके, बट बेसिकली प्रूफ ऐसा है, बट प्रूफ से ज्यादा सीरीज अगर याद रख लोगे तो अच्छी बात है. एक्चुअली ये सारे सीरीज के क्वेश्चंस मतलब ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर आएगा, उसके बाद ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि देयर आर अदर वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. इस पूरे सीरीज पे ही एक कंप्लीट चैप्टर, मतलब एक सब टॉपिक है. फिलहाल तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया. Yes, Bhavika, I will do those. पता नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो या बहुत ज्यादा बाउंसर जा रहा है अर्ली मॉर्निंग. इसे समझ रहा है. ठीक है. इस टाइप का सीरीज कभी एनकाउंटर किया क्या? प्लस माइनस वाला कभी बेसिक मैथ्स में या कहीं पे? यस. इसका कुछ नाम होता है. Telescopic. करेक्ट, टेलीस्कोपिक सीरीज. ओके, सो यू गाइस हैव स्टडीड ऑल दिस टेलीस्कोपिक सीरीज? Yes, sir. नो सर. नो सर. अच्छा, ओके. टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं जिसमें से अल्टरनेटली प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में टेलीस्कोपिक सीरीज विल बी अ मेजर सबसेट, तो हम लोग रिपीटेडली टेलीस्कोपिक सीरीज यूज करेंगे. इधर हो गया लिख के? यस सर. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 sin d by 2 किया, फिर 2 cos a sin b का फॉर्मूला रिपीटेडली अप्लाई किया n टाइम्स, तो 2 साइंस बच जाएंगे. तो उन दोनों में फिर sin c minus sin d अप्लाई किया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो गया, बस क्वेश्चंस ही करेंगे आज, वो भी टफ वाले और लेंदी वाले इस टाइप के। बुकलेट जो है तुम लोग पूरा कर सकते हो, इट इज जस्ट दैट थोड़े और अननोन सिंबल्स है और थोड़े और मैक्सिमा मिनिमा ये सब भी थोड़े आगे वाले चैप्टर के क्वेश्चंस है, तो वो वाले क्वेश्चंस में ऑफनली स्किप करके होमवर्क देता हूँ। किसी को आता है डिफरेंशिएशन एंड ऑल तो तुम लोग हिम्मत दिखा के कर सकते हो। और सिग्मा पाई करके है, आई डोंट नो, मुझे क्लियर नहीं है कि तुम लोगों ने वो सब पढ़ा है कि नहीं, तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो सब क्वेश्चंस देने के लिए। तो but I don't know, do you guys know the symbol sigma, capital pi? मतलब has it been taught? Yes, sir. No, sir. No, sir. मतलब अगर आता है तो you have studied it yourself only ना? ठीक है ठीक है, तो वो देखता हूँ, आज ही टाइम मिलेगा तो आज ही मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री plus cos 40 degree plus cos 60 degree so on until cos 140 degree. Find the value of cos 20, cos 40, cos 60 so on until cos 140. That's right, Jairaj. Very, very fast you did. Just imitate the formula. Cos 20 plus cos 20 plus 20 plus cos 20 plus 2 times 20. You can clearly see 20 into 1, 20 into 2, 20 into 3, ऐसे 20 into 7 है, 20 into 7 है लास्ट एंगल, तो नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू 7 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, देयर आर 7 टर्म्स। cos a plus d, cos a plus 2d उस फॉर्म में है, तो वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला डंप करो, दैट्स राइट वेदांत। फॉर्मूला पुट करो, साइन एन डी बाई 2 आएगा, तो साइन 7 इंटू 20 डिग्री बाई 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में साइन डी बाई 2 आता है, तो साइन 20 डिग्री बाई 2 आएगा डिनोमिनेटर में। प्रभास करेक्ट, जानवी करेक्ट, वेदांत करेक्ट, या इब्राहिम नो। फिर cos 2a 2 times 20 डिग्री प्लस n minus 1 into d, तो 6 into 20 डिग्री divided by 2. This is what the formula is. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, मानसी, यू कैन सिंप्लीफाई इट मोर। आर्यन इज राइट, श्रीजिता इज राइट, आर्यन नो, आर्यन पाटिल नो। तुम लोग वीडियो ऑन करने में कंफर्टेबल हो क्या? हरलीन करेक्ट। Like, did you guys see each other's faces anytime? Yes, sir. Okay, कब कहाँ देखा? Yes, sir. सौरभ सर सर सौरभ सर के क्लास। अच्छा अच्छा, सौरभ सर के क्लास में वीडियो ऑन रहता है क्या? Yes, sir. तो तुम लोग मेरे क्लास में भी ऑन रखो ना, थोड़ा सा मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। अभिनव, अपूर्व, आर्यन करेक्ट। तो सब लोग कंपलसरी ऑन रखते हो क्या सौरभ सर के हर क्लास में, कि एक क्लास में ही ऑन रखा था? दैट्स राइट भाविका। ओके, ये सिंप्लीफाई होके क्या बना?
sin 70 into cos 80 by sin. Sin 70 into cos 80 degree divided by sin 10 degree. कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? मानसी दिखा कि नहीं? इससे cos 90 minus 10 हो जाएगा। Yes, cos 80 और sin 10 सेम ही है। cos 80 और sin 10 सेम ही है। Thank you जानवी, अभिनव। Nice to see few faces. Thank you अनिरुद्ध। Okay, cos 80 और sin 10 सेम ही है, so making the final answer is sin 70. थोड़े लोगों ने cos 20 भेजा है, which is the same answer. sin 70 हो या cos 20 हो, वो जैसे रहेगा, that will be the same answer. Okay, write down next question. Was this question tough or easy? Okay, सर ठीक था। बस पूरा सीरीज क्वेश्चन पे, सीरीज आता है तो इजी है बस। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, डू यू गाइस नो अरिथमेटिक मीन? Yes. यस सर। लाइक अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर्स क्या होगा? 1 3 1 3 7 11 का अरिथमेटिक मीन कैसे ढूंढेंगे? चारों को ऐड कर देंगे अपॉन 4। हाँ, चारों को ऐड कर देंगे अपॉन 4। ये सबको पता है ना अरिथमेटिक मीन, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट वर्ड नाउ। ओके, राइट डाउन find the arithmetic mean, find the arithmetic mean of 2 sin 2 degree, 4 sin 4 degree, 6 sin 6 degree. I hope you can predict the next angle. 8 sin 8 degree होगा, ऐसे करके up to 90 terms. Find the arithmetic mean of these. और ऋषित, कितने दिन हो गए बाल कटा के? 7 months. 7 months? Yes sir. सही है। और बाल बढ़ा रहा है कि ऐसे छोड़ने, मतलब यू आर गोइंग टू कट इट सून? सर थोड़े दिन में सोचा था, बहुत बड़े हो जाएंगे फिर। ओके ओके, हाँ, मेंटेनेंस तो है लंबे बाल। सर गलत आंसर भेजा। अनिरुद्ध आंसर भेजा? गलत यार, आंसर भेजा। अच्छा ओके ओके, एक सेकेंड। पर्व इज राइट, आदित्य इज ऑल्सो राइट। अर्थ 90th टर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? आई थिंक जानवी बात कर रही हो बट म्यूट में हो। सर 0। हाँ, 0 इज राइट। जस्ट फॉर माय क्लैरिटी, वैसे लास्ट टर्म आता है 180 sin 180 डिग्री, और उसका प्रीवियस टर्म 178 sin 178 sin 178 डिग्री। ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या करने वाला है? 90. This is what we need to find. Okay, you are right. The last term is useless. 180 sin 180 is absolutely useless. Okay,
किसी एंगल को रिलेट कर पा रहे हो ना? दिस इज वेरी ऑब्वियस नाउ. कौन से एंगल्स को रिलेट करना है? 178 and 2. यस, 178 को, साइन 178 को क्या लिख सकते हैं? मानसी करेक्ट, जानवी नो यार. Sin 2. दैट इज राइट. दिस इज 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री. ऐसे करके कहीं रास्ते में बीच में 88 sin 88 भी आएगा, फिर 90 sin 90 डिग्री भी आएगा, फिर लास्ट एंगल साइन 178 को साइन 180 माइनस 2 लिख के साइन 2 लिख देंगे, तो लास्ट एंगल विल बिकम 178 साइन 2 डिग्री. 178 साइन 2 डिग्री. उसका प्रीवियस एंगल को क्या लिखने वाले हो? 176 साइन 176 को साइन 4 डिग्री लिखेंगे. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 90. इसकी वजह से वी कैन ऐड द फर्स्ट एंड लास्ट. गिव इट ए ट्राई नाउ. 2 sin 2 और 178 sin 2. That will become 180 sin 2 डिग्री. फिर से 180 sin 4 डिग्री. ऐसे 180 कितनी बार आएगा? 180 sin 88 तक आएगा. प्लस बीच का एक नंबर बच जाएगा 90 इंटू साइन 90. उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कीप इट एज 90 इंटू 1. नो जानवी बोला था. प्रभास यस. प्रभास नो यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. इज इट टाइपिंग एरर और चेक कर. साइना करेक्ट, मानसी करेक्ट. Sir, is it correct now? Yes, Prabhas, now it is correct. So was it typing error or was it calculation mistake? Sir, I wanted, yes, sir, both actually. Okay, ठीक है. How comfortable are you guys with quadratic equations? Do you guys know sum of the roots, product of the roots? Yes, sir. Like quadratic का sum of the roots क्या होता है? Minus b by a. Minus b by 2. Minus b by a, okay. Like has it been taught in school or was it studied अलग से? School. Okay. में था सर. उसमें उसके ऊपर क्वेश्चंस दो ना. Yes, sir. ठीक है. नॉट टॉट क्या भाविका? ओके, जल्दी करना यार. 90 तो डिवाइड हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है. नाइन्टी डिवाइड हो जाएगा, फिर बचेगा 2 टाइम्स साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस 1 until साइन 88 डिग्री. और एक प्लस 1 है अलग से, प्लस 1 है. बस इसको सिंप्लीफाई करना है एज फास्ट एज पॉसिबल. 2 टाइम्स साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस 1 until साइन 88. उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. साइन एन डी बाई 2. एन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 44. 44. तो 44 इंटू डी इज 2 डिग्री बाई 2 इंटू साइन 2 टाइम्स 2 डिग्री
plus n minus 1 43 into 2 degree by 2 whole divided by sin d by 2. सर एक बार फॉर्मूला लिखोगे क्या साइन का एडिशन का? Sin n d by 2 n into d by 2 n into d by 2 plus into sin 2a plus n minus 1 into d whole by 2 divided by sin d by 2 divided by sin d by 2. ओके सर. ओके इसको किसने सिंप्लीफाई किया? क्या बचेगा? sin 44 into sin अंदर क्या बचेगा? 45 डिग्री आएगा क्या? वेरी नाइस. डिवाइडेड बाय sin 1. ओके डिनोमिनेटर में भी कुछ रहेगा शायद हरलीन. सर 2√2 sin 44 आया तो उसको रैशनलाइज कर दिया मैंने तो फिर वो डिनोमिनेटर में sin 1 डिग्री भी तो है. ओ अच्छा हाँ वो नहीं देखा. You can use 2 sin A sin B का फॉर्मूला. That will be good. 2 sin 44 sin 45 plus sin 1 divided by sin 1. ऐसे आया. Try to use 2 sin A sin B का फॉर्मूला here. 2 sin A sin B. टू साइन ए साइन बी जल्दी करो. cos a minus b minus cos a plus b आएगा. टू साइन ए साइन बी cos a minus b minus cos a plus b. जल्दी करो जानवी, नहीं आया अभी तक तेरा. Aparna, are you talking or are you singing? No, sir. I'm not. Okay. Cos 89 और sin 1 कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा cos 1 by sin 1 which is cot 1. So that is the final answer. Cot 1 डिग्री. ठीक है, हम लोग सीरीज टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अभी और एक दो टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ. हो गया क्या इब्राहिम? ओके. और बताओ किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है फॉर द फर्स्ट टाइम बट स्टिल. simplify 1 by sin 45 degree sin 46 degree plus 1 by sin 47 degree sin 48 degree plus 1 by, मतलब you understood the series. next वाला क्या होगा वैसे? next term 4950, correct. So on it is 1 by sin 133 degree
134 degree. Simplify this expression. 1 by sin 45 sin 46 plus 1 by sin 47 sin 48, so on until 1 by sin 133 sin 134. Is it blur, Bhavika, now also? Acha. Is the screen blur right now, or can you guys see it with clarity? Sir, clear. ठीक. चेक करना भाविका एक बार इंटरनेट का ही. पिछले सम में किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछो. Yes, Bhavika. आंसर आया क्या? मानसी, वेदांत और एनीवन? थोड़ा सा टफ है ये वाला क्वेश्चन. आई विल गिव यू अ हिंट, तो तुम लोग उसके बाद ट्राई करना. सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है क्या? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर, क्यों करने का थॉट आया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड? सर फिर वो फॉर्मूला आ जाता है ना, 2 sin A sin 2 B. sin A sin B करने का मन करेगा. 2 sin A sin B का फॉर्मूला होगा cos A minus B minus cos A plus B. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अगर मान लो, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय cos A minus B minus cos A plus B, कुछ तो cos 1 minus cos कुछ आ जाएगा, whatever 1 sin 1 से मल्टीप्लाई. हाँ, yes, very nice. किसने बोला ये? अनिरुद्ध यार, वेरी नाइसली, वेरी वेरी नाइस थॉट. इधर अभी ना यहाँ देख, cos 1 minus cos 91 डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको ना फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते. डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन मेंटेन करना कुछ बेनिफिशियल है ही नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट दिस कुछ ऐसा 2 by cos 1 2 by cos 91 ऐसे तो नहीं कर सकते. सो हमेशा हम लोग कोशिश ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में हम लोग सब्ट्रैक्शन ना मेंटेन करें, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन ही मेंटेन करें. लेकिन सब्ट्रैक्शन मेंटेन करेंगे तो न्यूमरेटर में मेंटेन करेंगे. Like this is just a general thought. Like, would you prefer this first expression or the second expression? The first one. First one, because in the first one I can split it, A by CD minus B by CD. Second expression में split नहीं कर पाएंगे. Vedant, very very nice here. Vedant Khare, I guess, very very nice that you got the answer. See, now basically Aniruddha and Vedant ने sort of ये observe किया कि डिनोमिनेटर में 45 46 है जिसका डिफरेंस 1 डिग्री है, 47 48 उसका भी डिफरेंस 1 डिग्री है. आई डोंट नो तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कभी बेसिक मैथ्स में या कभी पहले किया था, जब डिफरेंस जो है वो डिफरेंस को न्यूमरेटर में जनरेट करने की कोशिश करेंगे, उस डिफरेंस को न्यूमरेटर में जनरेट करने की कोशिश करेंगे. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन
इज समथिंग लाइक दिस। इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री है, इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जगह साइन 1 डिग्री को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। दे आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ साइन ऑफ 1 डिग्री। ओके, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया साइन 1 डिग्री से। लेट मी राइट डाउन वन मोर स्टेप एंड देन आई विल गिव यू टाइम फॉर यू गाइस टू ट्राई अगेन। अभी साइन 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को क्या लिखूं? Sin of 45 minus 46. So 46 minus 46 minus 45. फिर I'll use the formula of sin a minus b upon sin 45 sin 46 plus again फिर से सेकंड वाले वन को sin 48 minus 47 upon sin 47 sin 48. Give it a try. फिर आगे this is the major hint. This is very tough to strike. It's very very nice that दो लोगों का हुआ। So like वो समझा कि डिफरेंस 1 डिग्री होगा, बट ये कैसे पता चला कि साइन 1 ही मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन है ना, दैट्स द ओनली रीजन। सिर्फ 1 डिग्री करके 1 डिग्री को 46 माइनस 45 लिख के डिनोमिनेटर के साइन के साथ तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना। ओके सर, ओके समझा। साइन या कॉस थॉट प्रोसेस आना चाहिए था। फिर ट्राई करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रिपीटेडली यूज करो। मानसी दैट इज राइट। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक चीज लिख के फिर उसका ट्रेंड ऑब्जर्व करो। सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट वाले में साइन 46 कैंसिल होके कॉट 45 डिग्री बनेगा माइनस कॉट 46 डिग्री। तो समझो साइन 45 साइन 46 था डिनोमिनेटर में, तो कॉट 45 माइनस कॉट 46 बना। फिर नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, प्रिडिक्ट करो, जस्ट प्रिडिक्ट करके लिखो। हो गया इब्राहिम? एक सेकंड या भाविका श्योर। मतलब क्या रीड आउट करूं? साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 1 को डिफरेंस ऑफ द एंगल्स लिखा। फर्स्ट वाले साइन 1 को 46 माइनस 45, सेकंड वाले को 48 माइनस 47 ऐसे करके। ओके सर। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है सर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रिपीटेडली यूज किया, तो फाइनली 1 बाय साइन 1 टाइम्स कॉट 45 माइनस कॉट 46, फिर प्लस कॉट 47 माइनस कॉट 48 ऐसे करके लास्ट में ऑफ कोर्स कॉट 133 माइनस कॉट 134 आएगा। फिर रियलाइज करो कोई एंगल्स को रिलेट कर सकते हो क्या। That's right Drisha, nice। साइना आगे भी एक 1 बाय साइन 1 है। Did anybody else WhatsApp me and I said I'll do it in the class? ऐसा कोई है क्या क्लास में कोई?
सर एक मेथड डिस्कस किया था हमने। जानवी ना, एक सेकंड, आई हैव योर नंबर। डिड आई से आई विल डिस्कस इन क्लास, ऐसा कुछ? सर आपने कहा था अच्छा मेथड है, तो फिर ऐसे ही कुछ, तो उसके बाद क्लास में कुछ, तो सर उतना याद नहीं है। डू रिमाइंड मी गुड मेथड। अच्छा, ये तूने पूछा था इजी मेथड है क्या कोई, एक क्वेश्चन भेज के? सर वो a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हाँ सी हाँ क्यूब हाँ 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 कर हाँ दिया। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड बताता हूँ। अरे वो, हाँ, बहुत ही सिंपल सा है वो, एक बार बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। प्रभास, पृथ्वी करेक्ट। अनिरुद्ध, व्हाट काइंड ऑफ, नो नो नो। तो 1 डिवाइड बाय साइन वन का वैल्यू 0.017। हाँ, तो 2 कैसे आया? आर्यन करेक्ट, अपर्णा करेक्ट, निधीश, हेमंगा करेक्ट। चलो, बहुत लोगों का आगे आंसर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर आपने यहाँ पे cot 45 पहले लिख दिया। क्या क्या? cot 46 माइनस cot 45। हाँ हाँ, कौन से कैंसिल हो जाएंगे? सर फर्स्ट और लास्ट छोड़ के सब। सर फर्स्ट छोड़ के सब हो जाएंगे। फर्स्ट छोड़ के सब एक्चुअली। ये cot 46 किसके साथ कैंसिल होगा? 134। cot 134 के साथ कैंसिल होगा। cot 134 is negative of cot 46, that you guys realize it yourself। 180 minus 46 लिख सकते हो। सिमिलरली 47 और 133 भी कैंसिल होगा। इनफैक्ट सब कैंसिल हो जाएंगे। इधर बीच में cot 90 डिग्री बचेगा, वो तो 0 ही है, तो सिर्फ cot 45 डिग्री बचेगा। So the answer is सिर्फ cot 45 degree 1 by sin 1 degree, which is cosecant 1 degree. The answer is cosec 1 degree. ऊपर सॉरी कट हो गया। सिर्फ 1 by sin 1 degree बचेगा, which is cosec 1 degree. That is the answer. Okay. स्किप कर दूं इसको? हाँ बोलो। लाइक सेकंड लास्ट स्टेप पे, लाइक फर्स्ट लास्ट स्टेप पे, लाइक लास्ट स्टेप पे कैसे पहुंचे सेकंड लास्ट स्टेप से? सेकंड लास्ट स्टेप से ये सेकंड लास्ट स्टेप है क्या? यस सर। इससे लाइक नीचे कैसे सेपरेट किया दोनों को। sin 46 cos 45 डिवाइडेड बाय sin 45 sin 46, इन दोनों ये सेपरेट करेंगे तो sin 46 कैंसिल होगा ना? यस सर। फिर cos 45 by sin 45 cot 45 लिख दिया। हाँ सर, समझा। फिर दूसरा वाला cot 46 आएगा। तो मैंने वही तो बोला, 1 डिवाइड बाय sin 1 ये होता है ना 57.28। हाँ, मतलब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। लाइक कोसेक ऐसे थोड़ी है कि कोसेक 1 डिग्री का वैल्यू 2 है। 58.2 लिखा। अच्छा, ओ ओके ओके ओके, या अप्रोक्सीमेटली दैट इज राइट। चलेगा। हो गया तो बताओ सबका। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंगा, आर्यन, यू आर ऑल राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? एक सेकंड सर, ओके ओके। तुम लोगों ने स्कूल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा है क्या? स्कूल में नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। हो गया तो बताना ध्रुव। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट पार्ट। और एक चीज मुझे बतानी थी, हाँ, जो जानवी से मैं डिस्कस कर रहा था, लाइक वेक्टर्स तुम लोगों का हो गया ना? यस अगर तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर इक्वल एंगल्ड है, ऑल द थ्री वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, एंड देयर मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम, इक्वल फोर्स है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर? जीरो अच्छा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट अलोंग x डायरेक्शन? जीरो वो भी जीरो रहेगा। रिजल्टेंट अलोंग y डायरेक्शन भी जीरो ही रहेगा। In fact, resultant along any direction will be zero because the resultant itself is zero. Okay. Now if there was a question like this, cos theta plus 120 degree plus cos theta plus 240 degree, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इस वाला क्वेश्चन को मल्टीपल वेज पे कर सकते हो, cos c plus cos d कर सकते हो सेकंड दोनों को, या तो cos a plus b का फॉर्मूला 2 बार एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट वेक्टोरियली और इजीली कर सकते हो। सी मतलब ऐसे सोचो कि फर्स्ट वेक्टर जो है एंगल थीटा पे है, सेकंड वेक्टर 120 डिग्री से है, मतलब सेकंड वेक्टर का एंगल थीटा प्लस 120 हो गया, और थर्ड वेक्टर का एंगल थीटा प्लस 240 हो गया। तो तुम लोगों को रिजल्टेंट क्या लगता है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीस थ्री वेक्टर्स? जीरो तो x component of the resultant should also be zero. सर लाइक जीरो कैसे हुआ इस केस में, वो नहीं समझा, वापस समझाओगे? अरे तीन वेक्टर्स, अच्छा दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो कितना होगा रिजल्टेंट? जीरो। ऐसे चार वेक्टर रहेंगे तो तब भी जीरो होगा ना। ऐसे तीन रहेंगे और तीनों इक्वल एंगल है, 120 120 120। यस सर, ओके, समझा। तो भी सिमेट्री मेंटेन हो रहा है ना। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, cos थीटा प्लस 120 cos थीटा प्लस 240, ऐसे सोचो कि ये सिनेरियो है, तो x कंपोनेंट में डायरेक्शन रिजल्टेंट x कंपोनेंट का cos थीटा करके लेते हैं, आई थिंक इतना पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो फर्स्ट वेक्टर f है, उसका x कंपोनेंट का डायरेक्शन हो जाएगा f cos थीटा, सेकेंड वेक्टर का रिजल्टेंट अलोंग x डायरेक्शन विल बिकम f cos थीटा प्लस 120, और तीसरे का f cos थीटा प्लस 240, तीनों का एडिशन शुड बी जीरो। तो f कॉमन आके cos थीटा प्लस 120 प्लस cos थीटा प्लस 240 शुड बिकम जीरो स्ट्रेट अवे। ये समझा क्या मैंने क्या बोला? यस सर। ओके, सेम लॉजिक साइन रहते तो तीनों फिर वही हो जाता, जीरो तो भी जीरो ही होता, मतलब कोई और क्या एग्जांपल दूं? सारे जैसे कि साइन 72, साइन 144, ऐसे 72 के मल्टीपल्स है 5, तो सबका एडिशन कितना होगा? जीरो होगा, बिकॉज 72 डिग्री 5 मिलके फुल सर्किल बन रहा है, तो उसका भी एडिशन जीरो ही हो जाएगा। सो बस ये थॉट प्रोसेस था। तो उसने जानवी ने एक क्वेश्चन कुछ तो भेजा था जिसमें cos क्यूब था, तो उसमें ये फैक्ट हो रहा था कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc यूज किया था। बस वो a प्लस बी प्लस सी जीरो प्रूव करने के लिए जानवी वन स्टेप में बता सकते हैं करके बोल रहा था। ठीक है, बस ये है सिंपल सा लॉजिक। शायद इस बार फिजिक्स के पेपर में भी आया था एक बार 72 डिग्री का कुछ तो क्वेश्चन, 4 वेक्टर्स थे लेकिन सर 5वां ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलके जीरो बन जाता है। ऐसे ही किया ना? यस सर ऐसे किया। ओके ठीक है, ये एक चीज है। और एक चीज तुम लोग को मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में पढ़ा है क्या? साइन का पढ़ा है। यस सर। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम मिनिमम -1। एक सेकंड, साइन एक्स का मिनिमम -1 है, मैक्सिमम +1 है। कॉस एक्स का सेम। और tan x का मिनिमम मैक्सिमम? जीरो अनडिफाइंड, जीरो और इंफिनिटी। Why zero? Why the minimum is zero? Minimum will become minus infinity. Minimum is minus infinity, maximum is plus infinity. Okay. What about sin square x? 0 and 1. Zero minimum and maximum 1. अच्छा. What about sin 2x?
तो -1 -1 हाँ, साइन ऑफ कुछ भी रहेगा -1 +1. Even if it was sin 3x, then also the answer would be -1 minimum and +1 has to be maximum. Sin of anything cannot exceed 1. Sin of anything cannot be less than -1. अच्छा, now what about sin cube x? -1 and 1. Yes, odd power रहेगा तो -1 ही मिनिमम रहेगा, इवन पावर रहेगा तो मिनिमम विल बिकम 0. ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 3/4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? सर मिनिमम में उसका मैक्सिमम लगेगा. हाँ, डिनोमिनेटर का मिनिमम जब रहेगा पूरे का मैक्सिमम हो जाएगा. लाइक इस क्वेश्चन का मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? 3/4 3/5 3/5 will be the minimum and 3/4 will be the maximum. Okay, अच्छा, what will be the minimum maximum of this quantity sin x into cos x? 1/2 and -1/2 and 1/2. हाँ, we cannot just multiply दोनों का मैक्सिमम. sin x का 1 है, cos x का 1 है, का तो मल्टीप्लीकेशन का भी 1 है. वो लॉजिक रॉन्ग है. क्यों वो लॉजिक रॉन्ग है? सर क्योंकि sin x का मैक्सिमम भी cos x का मैक्सिमम होना नहीं होता. यस, क्योंकि जब sin x का वैल्यू 1 होगा, साइमल्टेनियसली cos x का वैल्यू 1 नहीं होगा. इनफैक्ट जब sin x 1 होगा, cos x 0 हो जाएगा. तो sin x into cos x ऐसे कुछ मतलब वियर्ड से रहेंगे. तो you guys have to manipulate into known formula. Sin x into cos x is such a famous formula. So what we can do is multiply divide with 2. 2 times 2 sin x cos x, जिसको sin 2x लिख सकते हैं. तो sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो हाफ टाइम sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू हाफ हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -1/2 हो जाएगा. ठीक है, ये सब कुछ जो भी बोर्ड पे लिखा है, इज इट ऑब्वियस और डू यू वांट टू कॉपी इट डाउन? सर एक सेकंड. हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ कॉपी डाउन फटाफट. sin cube x का मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाला वो बताओगे? किसका? sin cube x. sin cube x, sin x का मैक्सिमम कितना है? 1. sin x 1 + 1. उसका पावर 3 करेगा तो? अच्छा ओके, हाँ समझा. वो sin square x वो, हाँ ठीक है, उसके बाद वो ऑड पावर. ओके समझा. यस, sin square x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए सर इसमें डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं. जरूरत ही नहीं है, इतना ऑब्वियस है कि डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए यू कैन डेफिनेटली यूज डिफरेंशिएशन, नो प्रॉब्लम. इसमें और थोड़े से 2-3 वेरिएशंस देके खत्म कर देता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी. तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क दूंगा, बट उसका हम लोग डिस्कशन आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रेक लेके नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे. उसके नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क डिस्कस करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ओवरलोड हो गया एक्चुअली. मतलब तुम लोगों को भी ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया या इट्स फाइन? पता नहीं सर. फाइन. यस क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ा है. एक्चुअली ऑनलाइन की वजह से वही ज्यादा लेक्चर भी लग रहे हैं. एक्चुअली ऑफलाइन लेक्चर होते हैं तो 3 आवर्स का लेक्चर होता है, तो थोड़ा जल्दी खत्म होता है. लाइक अभी स्कूल चालू हो रहा है 15 जुलाई को. क्या स्टार्ट हो रहा है? स्कूल चालू हो रहा है. भी लाइक ये IITian सब भी स्टार्ट होगा क्या? कभी तो कभी IITian सब तो स्कूल्स जब स्टार्ट होगा तभी स्टार्ट होगा, लेकिन सर अभी स्कूल 15 को चालू हो रहा है. आ गया. हाँ सर. ओके ओके, स्कूल 15 को स्टार्ट हो रहे तो मतलब होपफुली स्टार्ट हो जाएगा. एटलीस्ट मेंटरशिप सेशन या डाउट्स के लिए तो आ जाएंगे सर सारे. सर क्या चालू हो जाएगा? ऑफलाइन क्लासेस. You want offline or are you guys very comfortable with online? Sir, offline. Offline, sir. Yeah. I am also waiting for offline. सर बट ऑफलाइन हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी ना?
स्कूल में तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा और क्या। सर अगर ऑफलाइन हुआ तो टीचर्स चेंज हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, इट डिपेंड्स, आई डोंट नो, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करेगा। तुम लोग मेजोरिटी कौन से सेंटर से हो? यहाँ पे दिख तो रहा है KH खारगर। तो लाइक जैसे जो रामसेठ वाले उनकी क्लासेस रामसेठ ठाकुर में होंगी, लाइक स्कूल में ही होंगी, ये सौरभ सर ने बोला था, हाँ वो तो है, अगर प्लान चेंज नहीं हुआ तो। ऑफ कोर्स RTPS का RTPS में ही होगा। लेट अस सी, मतलब अभी सब डाइसी है, और ऑल्सो ऑफलाइन स्टार्ट होगा फिर थोड़े दिन में वापस से ऑनलाइन हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम आल्सो प्रेडिक्टिंग, बिकॉज पता नहीं अक्टूबर में थर्ड वेव आएगा कह रहे हैं। अभी मंथ ऑफ जुलाई है ना, अगस्त सितंबर 2 मंथ्स ही है बीच में। तो लेट अस ट्राई टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल इन दोस 2 मंथ्स। ऐसा न्यूज़ वगैरह सुनते हो क्या? लाइक डू यू नो दैट थर्ड वेव वगैरह आएगा? यस सर। लेट अस सी, अगर ऑफलाइन होगा तो भी मास्क वगैरह पहन के आओ जरूर। आई डाउट कि तुम लोग, यू गाइस हैव वैक्सीनेटेड, यू आर नॉट वैक्सीनेटेड राइट? सर हमारे लिए नो आया सर, नहीं है। सर लाइक हम अंडर 18 है, अभी तो हाँ या 18 एंड अबव स्टार्ट हुआ है। ये अंडर 18 है, बट फिर भी चीट करके लगा दे रहे लोग। तो विच इज नॉट राइट, बट स्टिल। एक फ्लू शॉट्स लगवा रहे थे बच्चों के लिए, तो तुम लोगों ने भी लगवाया क्या ऐसा कुछ? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दीज। भाविका, दैट आई एम नॉट श्योर यार, अभी आई एम आल्सो नॉट श्योर, पता चलेगा। दैट्स राइट प्रभास, वेरी वेरी फास्ट। ओके, सारे भेज देना, हरलीन, ध्रुव, आर्यन, यू आर ऑल राइट, अनिरुद्ध ऑल्सो। Okay, now I just want to discuss as fast as possible. Do you guys need some time, or should I start discussing? That's right, Dhruv.
फर्स्ट का आंसर बता सकते क्या? 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट का आंसर क्या है? -1 + 1 हाँ, बिकॉज ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है. sin 3x होगा तो इसका रेंज फिर -1 to +1 है. आई होप यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस इंटरवल आल्सो. क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1. हाँ, विवेक Yes, sir. वगैरह तो हो गया. ओके, सेकंड वाला कैसे करेंगे? Sir, 1/4 sin 3x. Yes, that is also very famous formula. 1/4 sin 3x, 1/4 sin 3x का फिर रेंज हो जाएगा -1/4 से +1/4. I hope that is also very obvious now. sin 3 थीटा का -1 to 1 है, आगे 1/4 है तो बस उसको चिपका देंगे. Okay, third question. sin 60 - x into sin 60 + x. So any formula that you are thinking of? sin square Sin A minus B sin A plus. Sin square A minus sin square B is one of the formula. Sin A minus B into sin A plus B. Sin square 60 degrees will become 3/4 minus sin square x. Sin square x का तुम लोगों को रेंज जानते हो. sin square x का रेंज क्या है? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. तो 3/4 में से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0 to 1. तो क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? -1/4. हाँ, 3/4 -1 will become -1/4. Maximum 3/4 होगा, 3/4. minimum वो -1/4. Yes. So the answer is -1/4 to 3/4. So the answer is -1/4 to 3/4. सिक्स्थ वाला प्रभास टाइपिंग एरर है शायद तेरा, बाकी सब सही है. Yeah, that I understood. Okay. Fourth question sin of something है. sin of something, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम कितना हो रहा है? -1 to 1. -1 to 1. -1 to 1. ओके, फिलहाल के लिए ऐसे ही मान लो -1 to 1. साइन ऑफ स्पेशली x वगैरह रहेंगे तो रेंज उसका -1 to 1 ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख के कुछ करने का मन कर रहा है? divide by 2. Yes, multiply divide by 2 should be a simple, एक simpler हो गया, but still multiply divide by 2 should be the general process because 2 times sin x into 1/2 plus cos x into √3/2 हो जाएगा, so that हम लोग perfect sign में convert कर सकते हैं. perfect sign में like sin x into 1/2 को I can write it as cos 60 degrees plus cos x into √3/2 को sin 60 degrees or sin pi/3. So that will become 2 times sin of x plus pi/3. 2 times sin x plus pi/3. तो sin of something है तो उसका रेंज -1 to 1 रहेगा. into 2 करने के बाद इसका रेंज हो जाएगा -2 से +2. -2 से +2. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ ऑफनली हाइपोटेन्यूज करेंगे. यहाँ पे sin x into 1 है और √3 है. 1 और 3 are acting like opposite side and adjacent side or base and perpendicular and hypotenuse happens to be 2. तो क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने के बाद it will become base by hypotenuse and perpendicular by hypotenuse, so that it will become perfect sine or perfect cos. तो hypotenuse से मल्टीप्लाई डिवाइड करना is the trick basically, आइडिया वो है. So इसके accordingly can you guys predict now a sin x प्लस b cos x होगा तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √a² + b². √a² + b². तो 2 की जगह बाहर √a² + b² होगा तो रेंज क्या होगा इसका? -√a² + b² to √a² + b². That is correct, Srijita and others. -√a² + b² to +√a² + b². इसको फॉर्मूले की तरह तुम लोग याद रख सकते हो. a sin x plus b cos x रहेगा तो उसका रेंज -√a² + b² से +√a² + b² रहेगा. आई डोंट नो ये सब फिजिक्स में करवाया कि नहीं, बट दिस इज ऑल नोन. तो इस वाले क्वेश्चंस में ना यू डोंट नीड टू यूज डिफरेंशिएशन विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस. सो यू कैन डायरेक्टली प्रेडिक्ट -√a² + b² से +√a² + b² रहेगा. जैसे कि 6th and 7th को उसी फॉर्मूले से कर लो. 6th वाला इज 1 sin x + 1 cos x. a और b दोनों भी 1 है. √2. या नेगेटिव से पॉजिटिव. दैट्स राइट भाविका.
That's right. किसी के सारे हो गए क्या? यस सर। लास्ट का क्या है आंसर? सर 5 मतलब -5 -5 to 5 लास्ट मतलब 8th क्वेश्चन। This is 7th का -5। हाँ 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 सर मैं 7th का बता रही थी। हाँ 7th 8th the 8 questions on the board. Okay, 6th वाला आई होप और किसी को डाउट नहीं है। the answer is -√2 से +√2। 7th वाला -√3 square plus 4 square which is -5 to +√3 square plus 4 square which is +5, -5 to +5। सर क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम cos A माइनस cos B के फॉर्म में लिखेंगे तो सर कुछ और ही वैल्यूज आ रही सर, मैक्सिमम और मिनिमम। नहीं सेम ही आएगा। cos से क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? sin 60 -x sin 60 + x। हाँ तो क्या किया उसको तूने? सर हाफ इनटू cos x माइनस cos 60। cos तो cos 60 माइनस cos x पे ट्राई किया सर, उससे गलत आ रहा है तो फिर ये वाला ट्राई किया, इससे भी गलत that is not cos square 60 minus cos square x, that is cos square x minus cos square 60। सर cos स्क्वायर नहीं सर, सिर्फ cos। एक सेकंड, can you just explain slowly? एक सेकंड, 6 सर 7 उसमें 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला यूज करने की बात कर रही हूँ। अच्छा ओके। तो 2 sin A sin B किया तो 2 sin 60 minus x। इसके बाद क्या किया सर? हाफ मतलब हाँ हाफ टाइम्स तो हाफ cos A minus B हो गया cos 2x minus cos A plus B 120। ये किया ना? हाफ नहीं होगा सर, cos x क्या क्या बोल रही हो? पता नहीं सर, फॉर्मूला गलत याद कर रहा है। अच्छा ठीक है आएगा वही 100%। सर 6th वाला वापस समझाओगे? 6th वाला? यस सर। सर हाँ 6th वाला क्वेश्चन क्या है? sin x plus cos x। sin x plus cos x तो 1 sin x plus 1 cos x है। तो वैसे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है, a की जगह 1 है और b की जगह 1 है। अगर नहीं यूज करना है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। √2 टाइम्स मतलब √2 ना 1 और 1 का हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं, तो ये बन जाएगा sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। ओके सर वो तो समझा, बट सर लाइक ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ से है वो बताओगे? तू बता। या 1 और 1 था तो √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a और b रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? अच्छा हाँ, इनका हाइपोटेन्यूज जो आएगा। हाँ ठीक है, ओके समझ गया पूरा? यस सर। Anybody else who has doubt there? मैंने लिखा नहीं था, I was assume कि विजुअलाइज कर पा रहे हो, बट √(a² + b² टाइम्स sin x इंटू a/√a² + b² प्लस cos x टाइम्स b/√a² + b²। तो इसको हम लोग cos थीटा बुलाएंगे,
तो इसको साइन थीटा बुला लेंगे साइमल्टेनियसली। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा बन जाएगा ये। एनीबडी हु हैज डाउट देयर? ओके हाँ, बहुत लोगों ने लास्ट आंसर सही भेजा, आर्यन, मानसी, प्रभास। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। नाउ लास्ट वाला देखो ध्रुव, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया करो, दैट इज मच फास्टर। ओके नाउ हर बार मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना वही बात है, मतलब डिराइव कर रहे हो फॉर्मूला। तो लास्ट वाला 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3, लास्ट वाला प्लस 3 इज जस्ट ए डमी, उसका जो भी आंसर आएगा प्लस 3 कर देंगे। बाकी ये फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे दोनों थीटा और यहाँ थीटा प्लस पाई बाय 3 है, तो क्या करना चाहिए? cos थीटा प्लस पाई बाय 3 को एक्सपैंड कर दो cos a प्लस b के फॉर्मूले से, एक्सपैंड कर दो cos a प्लस b के फॉर्मूले से, जल्दी करो। तो डायरेक्टली लाइक कर नहीं सकते क्या कि सबकी मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सबकी मैक्सिमम, सो फिर ऐड कर दिया। जब ये मिनिमम होगा उसी टाइम पे ये भी मिनिमम होगा क्या? अच्छा ओके सर, हाँ समझा। क्या तुम लोगों ने ऐसे किया गलत है, क्या गलत है। वेदांत? देन योर आंसर मस्ट बी रॉन्ग। देन मैंने गेस किया कि सबका सेम आंसर आ रहा है, तो यू ऑल मस्ट बी करेक्ट, या सबने गलत किया? लेट मी जस्ट कंफर्म इट। नहीं सर, वैसे ऐसे नहीं किया था। ओके ओके हाँ, cos a plus b का फॉर्मूला यूज किया, cos a cos b minus sin a sin b, तो दिस विल बिकम 5 cos थीटा प्लस 3 times cos थीटा cos pi by 3 is 1/2 minus sin theta into root 3/2 plus 3 is always carry forwarded। ओके देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 5 plus 3/2, वो कितना हो गया? 13/2 13/2 cos थीटा माइनस रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 3। तो नाउ इट इज टिपिकल a sin x प्लस b cos x जैसा है, a की जगह 13/2, b की जगह माइनस रूट 3/2, तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 13/2 का स्क्वायर। सर 3√3/2 होना चाहिए बिकॉज होल टाइम्स। थैंक यू, आई जस्ट मिस्ड दिस 3, थैंक यू। 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, माइनस से प्लस, प्लस 3 कर लेंगे साइड में। इसको सिंप्लीफाई करना है, किसने किया क्या? 169 प्लस 27 196 हो जाएगा, माइनस 7 to 7, उसको फिर 3 ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल। मैंने ऐसे ही किया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही करना सही तरीका है। किसी ने ऐसे तो नहीं किया ना, पहले का मैक्सिमम प्लस दूसरे का मैक्सिमम, ऐसे नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट हो गया, डन एवरीबॉडी? 1 सेकंड। हाँ ठीक है। डिफरेंशिएशन से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है ये वाले सम्स। ट्रिग्नोमेट्री, ओनली ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो ट्राई टू यूज दीज मेथड्स। यस ध्रुव, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हो क्या, जिन लोगों ने ऑन नहीं किया? लाइक जयराज, आर्यंस, हेमंगा, पृथ्वी, चिनार, ओजल। ओजल ने आज एक भी आंसर नहीं दिया। ओजल, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. रोमा? Yes, sir. ओके ओके। और किसने आंसर नहीं दिया आज एक भी? पृथ्वी, मैत्रेयी ऑल्सो आंसर्स लेस।
Did anybody get full marks in mathematics this time? Did anybody get 100 marks maths में? Okay. Okay, good to see few more faces. चीना तेरे मूछ वगैरह आ गए यार, तू बहुत बड़ा हो गया क्या इतनी जल्दी? ओके, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. शुड आई रेज दिस एवरीबॉडी? यस. ओके, एक जस्ट तुम लोग सॉल्व मत करो, जस्ट गाइड करोगे तो भी चलेगा. इफ आई से इफ a plus b plus c is equals to pi, do you guys remember that tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a into tan b into tan c? Yes. Yes, sir. Okay. Now similarly, if I ask you to prove sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equals to 4 sin A sin B sin C. 4 sin a sin b sin c, that is right. How should I prove this? Sir, 2a plus 2b plus 2c is 2 pi. So, sir, then we can, sir, pi minus 2c is equal to 2a plus 2b. We can substitute 2c by a plus b minus. that's right. तो थोड़ा सा अवे चला गया, बट साइन प्लस साइन दिख रहा है, तो क्या करने का मन करना चाहिए? sin c plus sin d. साइन सी प्लस साइन डी. ओके, तो करूंगा तो क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी करूंगा तो 2 sin c plus d by 2. a plus b b. by 2 कितना होगा? a plus b into क्या आएगा? cos a minus cos a minus cos a minus b प्लस sin 2c को कुछ लिख सकते हो क्या? 2 sin c cos 2 sin c cos c. ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा. ओके, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि a plus b plus c equals to pi को कहीं ना कहीं a plus b is equal to pi minus c. a plus b को pi minus c लिख सकते हैं. a plus b को pi minus c लिख सकते हैं. तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, pi minus c लिखूंगा अगर, तो sin pi minus c क्या होगा? sin c. sin c. 2 sin c cos a minus b plus 2 sin c cos c. Okay, anything else that I can do now? 2 sin c common, obviously. 2 sin c times cos a minus b plus क्या आएगा? cos c. c को फर्दर मैं पाई माइनस ए प्लस बी करके लिख रहा हूँ. c को फर्दर 180 माइनस ए प्लस बी लिख रहा हूँ, सो दैट दिस विल बिकम cos a माइनस बी, और cos 180 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस cos a प्लस बी. ऐसे लिखने की वजह से फायदा क्या है? फॉर्मूला. यस, फॉर्मूला. sin c सॉरी cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d करेंगे तो फिर से 2 sin a sin b. हाँ, 2 sin a sin b आ जाएगा, ये इंटू 2 sin c से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 4 sin a sin b sin c. इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं. प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है तो लिख लो. तो दीज आर, इसका हेडिंग लिखना है तो कंडीशनल आइडेंटिटीज करके लिख सकते हो. कंडीशनल आइडेंटिटीज, इनफैक्ट स्पेशली व्हेन दिस इज इन ए ट्रायंगल a plus b plus c equals to pi or in triangle ABC. So triangle ABC रहेंगे तो थोड़े से आइडेंटिटीज है. These you don't need to prove them and it's you don't need to stress your mind to remember them, but याद हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है. So one of the conditional identities which we have written or which I have proved it right now. Not that also not complete, but still 2 sin c times इसको cos a minus cos b 2 sin
हो गया तो बताना। हो गया लिख के? यस सर। ओके, और 2-3 चीजें लिख रहा हूँ आइडेंटिटीज सर, तुम लोग उनको मतलब इवेंचुअली हम लोग 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा यूज करने वाले हैं। इफ यू कैन रिमेंबर इट नाउ ओनली दैट इज वेल एंड गुड, बट स्टिल cos 2a plus cos 2b 1 minus 4 cos A cos B cos C. हाँ, -1 आएगा कि 1 आएगा? लेट मी जस्ट कंफर्म। -1 -1 आता है शायद। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ओनली ट्रिग्नोमेट्री विथ इन ए ट्रायंगल एबीसी ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सारे आते हैं। हैव यू गाइस स्टडीड साइन रूल, कोसाइन रूल? यस सर। यस। तो साइन रूल, कोसाइन रूल करके और भी रूल्स है, तो उस चैप्टर में ये सारे आइडेंटिटीज यूज होंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। And the last one is the famous one. Okay, finally good to see so many more faces. सर इतना ही है? हाँ, मतलब इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट बाकी और डिराइव करने के लिए कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। यू कैन यूज कलरफुल थिंग्स, cos A plus cos B, मतलब मेनली तो डबल एंगल और सिंगल एंगल दोनों यूज कर लिए। बाकी cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A 1 होता है। फिर tan A by 2 tan B by 2 plus tan B by 2 tan C by 2 plus tan C by 2 tan A by 2, वो भी 1 होता है। जैसे मतलब बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं, बट इट्स फाइन, इतना एनफ है। So like सब में कंडीशन वही है ना कि A plus B plus C is equal to pi. यस, कंडीशनल आइडेंटिटीज एग्जैक्टली इस कंडीशन पे ही ये करेक्ट होंगे, हमेशा नहीं। ओके, चलेगा। बिफोर कैन यू रीड देम आउट प्लीज माय स्क्रीन? ओके, सारे पढ़ूंगे भाविका? सर सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सेकंड वाला cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equals to -1 minus 4 times cos A cos B cos C. Okay sir. And third one is sin A plus sin B plus sin C is equals to 4 times cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2. Thank you sir. Okay. चलेगा। I'll give homework guys. चलो स्टार्ट करते होमवर्क का। मैंने 1A से बस जो जो सम्स स्किप करना है वो बता रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल आउट द सम्स व्हिच यू गाइस आर स्किप करो, बिकॉज मे बी या टाइपिंग एरर है या तो वो सिग्मा और पाई इन्वॉल्व, इसीलिए सिग्मा और पाई इन्वॉल्व है। 1A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 देयर इज अ टाइपिंग एरर, दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग दैट। So which exercise? 1A, exercise Okay, 1A, 19 and 37 have some typing errors, so that is why I am skipping them. बाकी सारे कर सकते हो, बाकी सारे कर सकते हो। Just give me 1 minute, 1 minute.
सॉरी फॉर दैट. नाउ 1B एक्सरसाइज. 1A में वो दोनों क्वेश्चन स्किप करना है, बट स्टिल 1B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 में टाइपिंग एरर है. डिड आई क्लियर क्वेश्चन नंबर 9 विथ यू? 9 और 15 उसमें भी टाइपिंग एरर था, बट आई रिमेम्बर डिस्कसिंग. यू हैव मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू? यस यस सर. 9 और 15 डिस्कस किया था क्या पहले? हाँ सर. हाँ सर. यस. और 20th क्वेश्चन में सिग्मा करके है सिंबल. आर यू गाइस फेमिलियर विद दैट सिंबल सिग्मा? शुड आई यस. नहीं पता है तो फिर 20 छोड़ दो, पता होगा तो 20th ट्राई कर सकते हो, सीधी सी बात है. और 28 क्वेश्चन में भी वो tan ऑफ कुछ तो वियर्ड सी चीज है. वी हैव टू फाइंड tan a/2. 28 में tan a/2 ढूंढना है. तो 16 को स्किप करना और कौन से को स्किप करना, वापस रिपीट करोगे? 16 और 28 इन दोनों में भी टाइपिंग एरर है इसीलिए, बट है इजी क्वेश्चंस. 16 28 वो दोनों स्किप करना, बाकी पूरा एक्सरसाइज 1B कर सकते हो. तो ये 1B से आप बोल रहे हैं क्या? हाँ 1B से. ONE एंड B फॉर बैंड्रा. ठीक है. नेक्स्ट 1C एक्सरसाइज फुल कर लो. 1C एक्सरसाइज ऑल ऑफ देम. देन 2A एक्सरसाइज. Skip the question number 8 if you don't know quadratic equations. 2A exercise. Skip the question number 8 if you don't know quadratic. Else you can do it. And as well as passage 2. Passage 2 also involves the 4th degree equation का कुछ I don't know वो पढ़ा है कि नहीं स्कूल में, but passage 2 skip कर दो फिलहाल. फिर बाकी 2 क्या था 2A में? 2A में स्किप करना है क्वेश्चन नंबर 8 कॉमा पैसेज 2. देन कॉमा 29. ओके सर. 29 के बाद 31 32. 29 31 32. ये सब स्किप करना है, 29 31 और 32 है ना? यस स्किप करना है. मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब स्किप करने वाले हैं. शुड आई राइट इट ऑन बोर्ड और इज इट फाइन सो फार? नहीं सर, लिख रहे हैं. ओके. नेक्स्ट 2B एक्सरसाइज 2B. यू कैन डू फुल. 2B फुल कर सकते हो. फिर 2C एक्सरसाइज ऑल्सो फुल. 2C ऑल्सो फुल कर सकते हो. मॉड्यूलस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, बट गिव इट ए ट्राई. 2C भी फुल कर सकते हो. और बताऊं क्या, और इज इट एनफ फॉर नेक्स्ट क्लास? हाँ सर, दिस इज एनफ. ठीक है. और किसी को करना है तो हिम्मत दिखा के 3A 3B भी कर सकते हो, और कुछ नहीं है. जैसे 3A 3B भी फुल कर सकते हो इफ यू आर फ्री. ठीक है. दिस इज ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, सीधी सी बात है. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज. नेक्स्ट क्लास में वही थोड़ा नया चैप्टर करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा. डू यू हैव मॉड्यूल ऑफ सीक्वेंस सीरीज? No sir. No sir. Okay. No sir. So I'll post the PDF of that in the next class then. पर फिजिकल मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, सेंटर्स पे तो है ही. That you can contact this respective center manager. Okay. और सर एक चीज और, लाइक आज के आप जो फर्स्ट, लाइक मैं हाफ एन आवर लेट था तो आप रिकॉर्डिंग डाल सकते हो? हाँ मैं रिकॉर्डिंग हर बार ही डालता हूँ. YouTube पे तुम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ ढूंढते हो? इफ यू वांट रिकॉर्डिंग सर ग्रुप पे वरना यूट्यूब पे. हाँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा इस बार. ठीक है. गिव मी अ डे, मैं YouTube में डाल दूंगा, YouTube में अपलोड करके. ठीक है. और कुछ पूछना है किसी को? सर वो वाले एक्सरसाइज में आपने जो छोड़ने बोला है, वो सिंबल्स की जगह वहाँ पे ब्रैकेट है, तो उससे वो आंसर आ जाता है. एग्जैक्टली. वो अगर समझ में आ गया तो कर ले, और कुछ नहीं.
दैट्स इट, tan a/2 ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा है बस, वो ब्रैकेट की जगह वो वियर्ड सा सिंबल आ गया। यस चलेगा। ओके गाइस, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। नाइस टू सी फ्यू फेसेस, बट नेक्स्ट टाइम पर्व, सानवी, सायना, दृशा तुम लोग भी ऑन करो ना थोड़ा सा, एक्चुअली क्लास जैसा लग रहा है फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलो, नाइस, हैप्पी फेसेस यू आर। बाय गाइस। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सीक्वेंस सीरीज में दोस्तों, फिर सीक्वेंस सीरीज में एपी स्टार्ट करेंगे ना सबसे पहले। यस यस, ऑफ कोर्स एपी। ओके सर सर, मुझे एक सब में डाउट था सर। थैंक यू, बाय सर। बोलना अभी ना सर एक्सरसाइज 2A का 12